अलशिफा हॉस्पिटल के तो तकरीबन अभी तो जाना नामुमकिन था उधर। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल इन्वेजन करके रास्ते रोके हुए थे। तो हमने बल्कि उधर एक्सेस मांगी थी तो हमें उधर की एक्सेस नहीं दी गई थी। अच्छा हमें अच्छा। उन्होंने सिर्फ एक्सेस दी कि अलाउ किया गया था यूरोपियन हॉस्पिटल तक जाने का, जो कि रफा और खान यूनिस के दरमियान है, बल्कि खान यूनिस के अंदर ही है तकरीबन। तो मैं मैक्सिमम हमें हमारे मिशन को बस ज्यादा से ज्यादा खान यूनिस के अंदर तक यूरोपियन हॉस्पिटल तक जाने की इजाजत थी। हमने उससे ज्यादा एक्सेस मांगी। सब कुछ उनके स्ट्रिक्टली कंट्रोल में है। आपकी जो मूवमेंट होती है वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। तो वो उन्होंने हमें बिल्कुल मना कर दिया था। और सर अगर आप कुछ हाइलाइट्स शेयर करना चाहें, जो कि हम स्क्रीन पे मनाजिर देख रहे होते हैं, तो एक मतलब एक अजीब एक इंसानियत जो है वो किस तरह बिलक रही है, सिसक रही है, ऐसा नज़र आ रहा होता है। आप कुछ हाइलाइट बताना चाहें जो आपने देखा। बिल्कुल एक क्यामत का सा समय। और मतलब हर तरफ आपको मौत, भूख, अफलास नजर आएगी। लोग बिल्कुल अपने जिंदगियां उनकी बिल्कुल मतलब खत्म होके रह गई हैं। वो मतलब के आके टेंट्स के अंदर खैमों में रह रहे हैं, और खैमे भी ऐसे कि जो कि बिल्कुल उस खैमे के नाम पे एक वो दब्बा है बिल्कुल। मतलब कि लोगों ने बस दो तीन चीजें मतलब अगर कहीं से उन्हें पैराशूट गिरा है वो एड का तो मिला तो उसको उस किसी ने उसको खैमा बना लिया, किसी को कोई चादर मिल गया तो वो बना लिया। मतलब आप मनाजिर देख के आपके पैरों के नीचे से जमीन मतलब दहल जाती है, कि आपका दिल दह जाता है। मतलब कि मैं यकीन करें उन 15 दिनों में कितनी दफा मैं रोया हूँगा कितने मनाजिर देख के। और आप मतलब कितनी भी हेल्प करना चाहे कुछ कर दें और आप इतने हेल्पलेस होते हैं। हालांकि मैं वहां पे जो कर सकता था हमारे अपने मिशन के साथ हमने काफी कुछ किया, लेकिन यू स्टिल आपको ये महसूस होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत बहुत कम है। तो बस एक क्यामत का सा समय, जितना मैं उसको बयान करूंगा वो कम है। एंड द फैक्ट कि आपको अशिफा अस्पताल नहीं जाने दिया गया, इससे खुद बहुत कुछ जाहिर होता है ना। वरना तो आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि एक वफ्त आया हुआ है 15 डॉक्टर्स का, उनको दिखाया जाए और बताया जाए कि जनाब देखो कैसे उन्होंने बारूदी सुरंगें बनाई हुई है, कैसे हमास में दहशतगर्दी कर रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे बम मारना जस्टिफाइड है, कैसे हमास ने जो है वो मासूम बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। दिखाते बहुत अच्छा हो जाता ना। तो आपको वहां तक बिल्कुल ना जाने, हालांकि आप लोग वहां गजा तक पहुंच गए, फिर भी अशिफा तक ना जाने देना, ये इट्सेल्फ बताता है ना कि मामला गड़बड़ है। बिल्कुल। और हर चीज के ऊपर जितनी मतलब एक वो मतलब कहते हैं कि जितनी ज्यादा एक सर्वेलेंस है और कंट्रोल है पूरे गजा के अंदर, उनकी मर्जी के बगैर आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती। और ये इटसेल्फ एक चीज शो करती है कि हर चीज के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल है। और मैंने इसीलिए तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट बाइडेन को, और जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है पियर्स मॉर्गन और भी जो बड़े बड़े उनके मीडिया के हैं, मैंने उन सबको अपने साथ दावत दी। मैंने उन्हें कहा कि आप आए मेरे साथ, चलें अगली दफा मिशन पे आप आए और जाके खुद जाके ग्राउंड फैक्ट्स देखें और आप इस्टेब्लिश करें कि क्या सच है क्या सच नहीं है। ये एक सबसे बड़ी चीज जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अगर हम लोग उधर थे तो कम से कम हमें जाके दिखाते कि ये सब कुछ है, आप लोग देखें। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं, बल्कि हमारे जाने पे सारी चीजों पे पाबंदी थी। और सर आपने यानी मतलब अब आप जो मंजर बता रहे हैं, मैं तो उसको उसको ही सोच के बिल्कुल खो गया हूँ। अब मुझे बताइएगा, अस्पताल के हवाले से आपको एक अस्पताल तक रसाई दी गई, अब क्या एक वाहिद जहाँ यानी पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले रहा है जहाँ आप होकर आए, अब उन उसको केटर करने के लिए एक प्रॉपर अस्पताल जो रह गया है वो यही है जहाँ आप गए? जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मैं पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पाकिस्तान को ये चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ये एक आखिरी प्रॉपर वर्किंग हॉस्पिटल जो है इस टाइम गजा के हॉस्पिटल के लिए रह गया। गजा की पॉपुलेशन तकरीबन 2.2 मिलियन है। तो अभी जो कैजुअलिटीज हैं, मतलब जो उनकी अमवात, उसके बाद भी तो तकरीबन 2 मिलियन तो अभी भी है। तो 2 मिलियन के लिए एक खाली हॉस्पिटल वैसे ही बहुत कम है। और उसके बाद एक ऐसा इलाका जो कि एक जंग के अंदर से गुजर रहा हो, और जंग के बाद उनके जो बाकी सारे हालात हुए हैं, कि ना सिर्फ जंग की जो मतलब के मरीज जो कि मतलब जख्म और जो जख्मी मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उसके अलावा वहाँ पे खाने की कमी होने की वजह से और बाकी सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा और बीमारियां फैल गई हैं, जिनके अंदर मतलब कि उनकी मतलब स्कैबिस की, डायरिया की, उसके अलावा सांस की बीमारियां, तो ये सब बीमारियां अभी उधर फैली हुई हैं। और उन सब के लिए ये काफी नहीं है हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का वर्कलोड ज्यादा से ज्यादा खाली ये 400 या 500 बेड का एक हॉस्पिटल है। ओ। और उस टाइम उस हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 5,000 से ज्यादा मरीज हैं और 30,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज हैं।
तो ये एक ऐसा मसला बन चुका है जो कि जिसे आप कैटास्ट्रॉफी, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, मतलब ये एक अलमिया बन चुका है। और इस चीज 22 को अभी भी लाख की अगर कंट्रोल आबादी ना। में एक अस्पताल तो बिल्कुल आम हालात में भी बहुत नाकाफी है। वहां तो इमरजेंसी है, बम पड़ना तो वो तो बिल्कुल ही नाकाफी है ना। और मेरा अगला सवाल बिल्कुल। इससे ज़्यादा तकलीफदेह है। अल्लाह ना करे, खाकम बदहन, अगर चूक एंड वी हैव ऑल द रीजन टू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अगर इस फैसिलिटी को भी निशाना बना दिया जाता है, चूंकि इससे पहले सारे जंग के रूल्स वायलेट तो हुए हैं, अस्पताल भी निशाना बने हैं, बच्चे भी निशाना बने हैं, खुराक लेने के लिए लाइन में लगे हुए लोग भी निशाना बने हैं, अशिफा को बर्बाद कर दिया है। अगर ये वाली फैसिलिटी भी अल्लाह ना करे मुतासर हो गई और ख़त्म हो गई या इवन मुतासर भी हो गई, तो फिर ये सारे का सारा अलमिया जिसको आप कैटास्ट्रोफिक कह रहे हैं वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं तो उस लफ्ज को मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकूंगा। मतलब वो एक किस्म का डेथ सेंटेंस हो जाएगा। मतलब आप किसी बंदे को मतलब के आप सीधा साधा मतलब उनको सजाए मौत की एक किस्म की मतलब ऐलान कर देंगे उन सब के लिए बेसिकली। अब टुवर्ड्स द एंड सर आपको मौका मिला वहाँ के गजा के लोगों से इंटरेक्ट करने का, बच्चों से या किसी से, कोई यू अलाउड उनकी कुछ फीलिंग्स सेंटिमेंट्स शेयर कर सकते हैं? बहुत ज्यादा और इंतहाई खुश इखलाक, इंतहाई खूबसूरत लोग हैं। और जो सबसे ज्यादा उनकी मतलब जो बात है कि वो इंतहाई हौसलामंद लोग हैं, वो कभी हिम्मत नहीं हारते। और दूसरा, इतनी ज्यादा मुश्किल में भी होने के बावजूद वो एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं कि मतलब हम कुछ दफा खाना तकसीम करने के लिए उनके गए तो कैंपों के अंदर, और उनमें से लोगों ने एक एक हफ्ते तक खाना नहीं खाया हुआ था। और वो उनको जो देख के खुशी हुई कि जब हमने उन्हें खाना दिया और उन्होंने बताया कि हमने एक एक हफ्ते से खाना नहीं खाया था, तो वो पहला क्वेश्चन पता है हमें क्या कहते थे? वो कहते थे कि क्या पहले आपने उस साथ वाले खेमे में दिया है? क्योंकि वो काफी सीरियसली, दिनों से मतलब वो भूखे हैं। सीरियसली। और जो सबसे ज्यादा चीज एक मैं अपनी अगर आपकी वसातत से मैं दे सकूं, और ज़रूर। वो जब उन्हें मैं बताता था कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो जितनी उन्हें खुशी होती थी, और वो पाकिस्तानी सुन के कि एक पाकिस्तानी यहाँ पे आया हुआ है, और जो वो खुशी से मिलते थे, और वो जो आप सब लोगों के लिए मतलब एक ख्वाहिशात और उसका मतलब इजहार करना और जो पैगाम देते थे, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानी अवाम से जो उनकी तवक्कात हैं और पाकिस्तानी अवाम से जो उनकी एक लगन है, वो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। ओह, लेट्स होप एंड लेट्स प्रे। और मैं चलें, बस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन ख़वातीन के हवाले से तो और सख्त मसाइल हो गए ना, चूंकि उनके तो मतलब जाहिर है, अब मैं क्या किन अल्फाज में कहूँ, उनको तो अपनी ठीक है, उनके मसाइल तो बहुत उनको ज्यादा है। अपने और जिस्म अब का ख्याल मतलब रखने और के लिए वो उनको तो और ज़्यादा हाइजीनिक और सब वॉशरूम फैसिलिटी हर चीज़ चाहिए, वो तो और एक हाइजीन और हर हवाले हाँ ज़्यादा जी, प्रॉब्लम। मैं मतलब अगर बता दूं फटाफट, मतलब कि टॉयलेट के लिए जाने के लिए लोगों को 2-2 घंटे खड़ा होना था एक कतार में। 2 घंटे के बाद जाके शायद आपकी बारी आ जाए। तो लोग इस वजह से भी डर से खाते पीते नहीं है। क्या पानी है नहीं है कि टॉयलेट में भी यूज किया जा सके? तो जो मसले मसाइल हैं वो आपकी सोच से भी मतलब बाहर तक हैं, जो कि मतलब एक डे टाइम के हैं। अगर आपका वक्त खत्म हो रहा है तो प्लीज मैं आपकी वसातत से एक अपील करना चाहूंगा। कहिए कहिए। तो अगर आप प्लीज मुझे मौका दे जी दें। कहिए कहिए कहिए। देखिए, मेरी पूरी हुकूमत पाकिस्तान से, जनरल आसिम मुनीर साहब से, और पाकिस्तान के एक एक बंदे से, और पाकिस्तान के उन लोगों से जो कि अभी भी किसी पावर वाली पोजीशन पे, मेरी उनसे 3 रिक्वेस्ट है। पहली तो आप अपनी इस्तात में जो भी हो सकता है प्लीज आप सीज फायर के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं, जो भी डिप्लोमेसी कर सकते हैं वो करें। दूसरी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जितना ज्यादा भेज सकते हैं भेजें। और आप यूएनओ के अंदर और यूएन के अंदर जाके, डब्ल्यूएचओ के जाके आप जोर लगाएं और आप कहें कि हमने पाकिस्तानी मिशन भेजने हैं। और आप पाकिस्तानी मिशन को जितनी ज्यादा से ज्यादा इमदाद दे के भेज सकते हैं, वो बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल, फूड वाटर इंक्लूडिंग, आप जितनी ज्यादा भेज सकते हैं प्लीज भेजें और उसके ऊपर जोर डालें। तीसरी मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, और मैं उसके अंदर करूंगा कि जो वहां की उनकी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल सारी तबाह हो गई हैं, और मेडिकल स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टर्स जो है उनके लिए कोई होप नहीं है। अफगान वार के अंदर भी पाकिस्तान ने पहले ये काम किया था कि उन्होंने उनके उन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में बुला के उनको उन्हीं ईयर्स में जाके उनकी एजुकेशन कंटिन्यू कराई थी। और मैं तमाम अपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेज, खासतौर पे मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। मैं हाँ हाँ। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के जो आरएमयू के सीईओ है प्रोफेसर उमर और प्रोफेसर जहांगीर, उनसे, इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड के और जी जी। तमाम मेडिकल कॉलेजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज काउंसिल से मिलके, और पाकिस्तान के अंदर जो फिलिस्तीनियन एम्बेसडर है उनसे मिलके आप नेटवर्क बना के
तमाम स्टूडेंट्स को पाकिस्तान बुला के उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराएं ताकि उनके बहुत साल बहुत जाया शुक्रिया। ना हो और वो करके वापस जाए। प्लीज consider my request and it is a plea to all of them to please consider this. Thank you so much.